आपके साथ विमलेंदु सिंह। अभी मैं मौजूद हूँ महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के मुंबई से लगभग 110 किलोमीटर दूर पालघर जिले के सिरगांव। ये किला आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक किला है, समुद्र तट पे अवस्थित है ये किला। समुद्र तट मतलब समुद्र से मुश्किल से 50 मीटर के दूरी पे ये किला अवस्थित है। ये किला देवगिरी के यादव शासकों द्वारा सन 1225 ईस्वी में बनाया गया था। आप खुद सोच सकते हैं इस किले को देख करके कि ये किला 1225 से लेकर के अभी 2023 चल रहा है। लगभग 1000 साल के बाद भी ये किला अभी भी मैं अभी किले की जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये किला का सबसे ऊपरी हिस्सा है। किले में आप किले में मुख्य रूप से 2 गुंबद है। एक गुंबद सामने आप देख रहे होंगे और दूसरी गुंबद के सबसे ऊपरी सिरे पे मैं अभी खड़ा हूँ। और आप मेरे पीछे जो उधर देख रहे होंगे वो सारा समुद्र है। समुद्र से जस्ट सटा हुआ ये किला है। किले का जब निर्माण किया गया था तो ये भी उस समय का था कि जो भी जहाज आते हैं, समुद्री जहाज जिसमें कुछ सामान आता है, उसको संरक्षित करने के लिए भी इस किला का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था उस समय। आप ऊपर से जब इस किले को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये वास्तुकला का एक अलग अनूठा नमूना आपको देखने को मिलेगा। टूरिस्ट प्लेस की तरफ इस किले को लोग लेते हैं, लोग दूर दूर से इस किले को विजिट करने के लिए आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुंबई से मात्र 110 किलोमीटर की दूरी, और पालघर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है यहाँ का सिरगांव का, पालघर से 7 किलोमीटर लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पे ये किला स्थित है। पालघर इधर आप यदि घूमने के लिए कभी आते हैं तो आपको अच्छे रेस्टोरेंट, होटल, रहने ठहरने को की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी इस किले के नज़दीक से ही। आप किले के चारों ओर सिरगांव गाँव बसा हुआ है। सिरगांव गांव बसा हुआ है किले के चारों ओर। आप देख रहे होंगे ये मैं अभी किले के सबसे ऊपरी हिस्सा में, इसलिए पूरा गांव आपको यहाँ से अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने इस किले के इतिहास के बारे में जानकारियाँ आपको पहले ही दे दिया है। और मैं नीचे जा कर के देखूँगा, कुछ मुझे अनूठी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दी जो उस समय के वास्तुकला को दर्शाता है कि उस समय भी हमारे हिंदू देवी देवताओं की कैसे पूजा होती थी और उनका क्या कुछ रहा है। मैं इस किले के सबसे निचले हिस्से में जा कर के भी उन चीज़ों को आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो हम हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ की बात की थी उस समय जब 1225 ईस्वी में ये किला बना था। उस समय भी पूजा पाठ या तुलसी पूजन का महत्व हुआ करता था। ये यहाँ पे दिखाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग तुलसी चौड़ा, इस सूखी तुलसी के लिए एक आंगन में एक चौखुट आकारनामा टाइप का हम लोग बनाते हैं और बीच में एक तुलसी पौधारोपण करते हैं अपने घर आंगन में और उसकी पूजा करते हैं। वहाँ पे ये भी बना हुआ है। उस समय इस टाइप की चीज़ों को दिखाया जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है, हालांकि मराठी में लिखा हुआ है, ये तुलसी वृंदावन व स्मारक स्थल स्वराज प्रतिष्ठान सिरगांव में ये किला स्थित है, इसलिए देखा गया। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे मिश्री का प्रसाद भी किसी ने चढ़ाया, दीपक जला हुआ है। और इसके जस्ट बगल में आप आएंगे तो एक कुआं का भी उस समय भी ख्याल रखा गया था कि पीने की पानी समुद्र तट के नज़दीक है तो पीने की पानी की सबसे बड़ी समस्याएँ रहा गया है। चौखुट आकार की ये कुआं है। हालांकि हम लोगों के यहाँ देखा जाता है तो बेसिकली जो कुआं हम लोगों के यहाँ पुराने काल की भी जो कुआं हुआ करते हैं वो गोल होते हैं, लेकिन यहाँ की कुआं चौखुट आकार की है। और मैंने जो दूसरी गेट की बात की थी, पहला एंट्री गेट ये है और दूसरा जो समुद्र तट के खुलता था वो गेट वो है। और वो गेट को अभी चदरा और फिर लोहे की शेड से बंद कर दिया गया है। मैं अभी निचले हिस्से में हूँ, किले के सबसे निचले हिस्से में हूँ और यहाँ से पूरा किला आप देख सकते हैं। बीच में पेड़ के लिए, ये पेड़ हालांकि नया है लेकिन इस पेड़ के लिए भी बीच में एक चबूतरा बनाया गया था कि पेड़ हो और बैठने की भी व्यवस्था है और टॉयलेट की भी उस समय समुचित व्यवस्था इस किले में किया गया था। अब मैं पूरा किला आपको दिखा चुका हूँ और किले की मैं मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ अभी। और मुख्य द्वार पे आप देखेंगे तो यहाँ पे किले की जो है वो पूरा मैप यहाँ पे मानचित्र दर्शाया गया है कि किले किस आकार में है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है। सूची भी डाला हुआ है कि मुख्य द्वार, द्वितीय द्वार, जो मुख्य द्वार के जस्ट सामने वो हुआ करता था, अभी फिलहाल बंद है वो द्वार। खोली कोलारू छत, खोली सपाट छत, खोली सपाट छत, मतलब और भी चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख रहे होंगे ये पूरा मैप है और मैप के नज़दीक सारा कुछ दर्शाया गया। और फिर आप इधर जब आते हैं तो ये जो है यहाँ पे ऊपर में मराठी में लिखा हुआ है पुरातत्व वस्तु संग्रहालय विभाग महाराष्ट्र शासन संरक्षित स्मारक। फिर नीचे इंग्लिश में भी इन चीज़ों को फिर से लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। पूरा ये किले का जो है डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस किले के द्वार पे।
और महाराष्ट्र सरकार के जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो इस किले को हैंडल करते हैं और ये किले की देखरेख उन्हीं के अंतर्गत है। और यहाँ पे भी आपको मराठी लैंग्वेज में देखने को मिलेगा शिरगांव किला, तालिका जिला पालगढ़ हे राज्य संरक्षित स्मारक आहे। फिर यहाँ पे इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में इस किले की सारी डिटेल दी गई है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।